सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hey guys, I welcome you all again in this video series। तो ये वीडियो सीरीज जेईई लीड वालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस वीडियो सीरीज में 2008 से लेके जितना भी पॉसिबल हो पाए हम लोग क्वेश्चन पेपर सारे डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर सारे जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करनी चाहिए, हम सारी चीजें वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन जो जो चीजें रिपीट हो रही है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, कुछ पेपर पैटर्न, सारी चीजें कुल मिला के जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूं कि हम लोग ये वीडियो 2008-9 हमारी वीडियो आ चुकी है, 10 भी आ चुकी है, ये 2011 की वीडियो है। ठीक है, आप लोग इससे पहले अगर ये वीडियो देखने के बाद जाके 2008, 9, 10 ये तीनों वीडियो भी देख लें और इसके बाद आने वाली वीडियोस भी आप लोग देखें, साथ में आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग से अगर मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँ आप लोगों के साथ, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हम लोग उनके लिए थोड़ा सा एक बार मगअप कर लेते हैं चीजों को। जेईई लीड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर लेटरल एंट्री 2000, ये 19 साल की यहाँ पे है, वैसे 20 का मैं आपको बता देता हूँ। ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर लेटरल एंट्री, लीड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर लेटरल एंट्री इज अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय WB JEE वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड एंड फॉर एडमिशन टू सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर इन 4-year डिग्री कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर लेटरल एंट्री स्कीम। ठीक है, फॉर्मेट हमारा क्या होता है पेपर का, मोड ऑफ एग्जाम हमारा पेन पेपर यानी कि ऑफलाइन मोड होता है एग्जामिनेशन का। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन हमारे 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का हमारा एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होता है, जिसमें से कि हमारे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और वो जो डिवीजन होता है 70 मार्क्स का क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन होता है। बाकी के जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन दोनों में जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए अलग आता है। ठीक है, अलग अलग होते हैं, ये 2 एक्सेप्शंस हैं, इनके लिए अलग 30 मार्क्स आते हैं। बाकी सारे ब्रांचेस के लिए 30 मार्क्स का पेपर सेम होता है, जिसमें कि सोम और आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका 15-15 मार्क्स के डिवीजन में आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टोटल मार्क्स 100, ये तो देख लिया। उसका नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी चलती है एक आंसर एक रॉन्ग रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज इंग्लिश ओनली। ओके, सिलेबस देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 20 क्वेश्चन, यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, जो 70 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, जो सभी के लिए कॉमन होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 15 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 15 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 15। ठीक है, ये कुल मिला के आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। टॉप कॉलेज अंडर जेईई लीड। ठीक है, सबसे बेस्ट कॉलेज में आपको बता दूं जादवपुर यूनिवर्सिटी, NIRF रैंकिंग जिसकी 2019 की रैंकिंग में बता रहा हूं, 6th रैंक इन यूनिवर्सिटी, 14th इन इंजीनियरिंग एंड 13th इन ओवरऑल कैटेगरी। ठीक है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे IEM टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। ये सारे कॉलेजेस आपके इसके थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, इतने सारे बढ़िया कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये रही यहाँ तक की बात। इसके आगे की बात अगर करें तो देख लेते हैं एक बार जेईई लीड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक बार थोड़ा जल्दी बगअप कर लेते हैं। सिटीजनशिप, द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज, देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग फॉर आउटसाइडर स्टेट एस्पिरेंट्स नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इनटू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सेप्ट फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रिक्वायर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। ठीक है, ये मस्ट है यहाँ पे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आफ्टर 12th आपकी यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट वो है। वेस्ट बंगाल स्टेट एस्पिरेंट्स एलिजिबल फॉर एडमिशन इनटू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड ऑल्सो फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रिक्वायर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हो गई क्लियर। उसके बाद एक बार रिजर्वेशन डोमिसाइल क्राइटेरिया, ये आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। ये रहे आपके सामने जो भी हमारे सेंटर्स है, एग्जाम सेंटर्स जो होते हैं इसके, वो सारे आपके पास हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स टेंटेटिव फॉर 2020। ठीक है, इन टेंटेटिव डेट्स हैं हमारे पास। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी, पब्लिकेशन ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड्स और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये सारी डेट्स आपके पास हैं। और हालांकि ये डेट्स टेंटेटिव है, ठीक है, ये ऊपर नीचे डेट्स जा सकती हैं। और जो मैंने आपको लेटेस्ट बता रखा है डेट्स, ठीक है, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी बताया है डेट्स, वो वहां से आप लोग एक बार देख लें जाके। ठीक है, सारी वीडियो से आपको पता लगता रहेगा।
जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद एक बार देख लेते हैं, हमने टॉपर्स के बारे में भी डिस्कस किया था, हमने कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट 40 तो मिनिमम, आपको कम से कम 40 तो कम से कम रखना है, ठीक है। टॉप 50 में के लिए आपको मैं बता रहा हूँ 40 तो मिनिमम, आप 40 से अबव जाएंगे जितना टॉप 50 के उतना ही चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 अबव आप जितना जाते हैं उतना आपके टॉप 10 के चांसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। चलिए, ये सारी आपने शॉर्ट में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया एक बार। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर के साथ, जो है 2011 का क्वेश्चन पेपर आप लोग को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। 2011 के क्वेश्चन पेपर के साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेते हैं। ये देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ये सारी चीजें कि बेसिकली जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसमें कुछ चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो चीजें मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो हर साल आपके आ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस वाला पार्ट भी बहुत हो जाता है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। ट्रेपेजोइडल रूल पे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। 2008 में भी आया, 9 में भी आया, 10 में भी आया ट्रेपेजोइडल रूल के पास, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर हम थोड़ा और इम्पोर्टेंट बात करें तो इसमें आपके कॉनिक सेक्शन भी थोड़े इंपॉर्टेंस आपके क्वेश्चन उसमें से पुट अप हो रहे हैं। और हर बार जैसे मैं वीडियोस में बोलता हूं कि अगर आपने मैथमेटिक्स वाला सेक्शन अभी तक नहीं किया है ढंग से, और या फिर कुछ भी आपका प्रिपेयर उसमें नहीं है, तो प्लीज अभी उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको प्लीज छोड़ दें और बाकी सारी चीजों पर फोकस करें। आपका इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। आपके जो मैकेनिकल ब्रांच है वहां से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। उसके बाद आप जितने भी टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाती है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं 2011 के क्वेश्चन पेपर के साथ। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके सॉल्यूशन जो है इनके, वो मैं वीडियो के लास्ट में आप तक पहुंचा दूंगा सॉल्यूशंस। बाकी अगर आप लोगों को अगर इसको पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप जीसीसी के टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी ये पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगी, सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये सारी चीजें आप लोग सॉल्व कर लेना यार। क्वेश्चन 1 एक बार देखो, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इज, मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू होगी आपकी सी यानी कि 0। आप इसको सॉल्व करें ना, या फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड a to the power t plus b is equal to, where a to the power t is transpose of a and I is a unit matrix of order 3, then the value of n is, ये बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास है, इसका वैल्यू आपका सी आएगा, ठीक है। मैं आपको ये सारे सॉल्यूशंस आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। सारे सॉल्यूशंस अगर आपको सॉल्व करने हो तो सारे सॉल्यूशंस आप एक बार कर लीजिएगा। देखिए फिर से ये मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ यार, इतना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप एक बार, इसका ऑप्शन में बताता हूँ। इसका रैंक होगा द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑप्शन है आपके पास 4th का है सी। उसके बाद देख लेते हैं एक बार, ये द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, this and this is consistent, then the value of a is, value of a will be 6, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ऐसी इसी तरह से और भी क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशंस, ये सारे क्वेश्चन यार एक बार सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेना, मैं आपको सॉल्यूशंस में दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप वेक्टर से भी मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, आपके वेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके इस मैथमेटिक्स वाले पार्ट के मदद से। वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, कॉनिक सेक्शन, ये 4 बहुत ही ज्यादा क्रूशियल आपके पार्ट्स हैं इसके। अगर जिनको करना हो ये चीजें तो जरूर कर जाना। वेक्टर मैं कहूंगा यार, वेक्टर तो मस्ट है, वेक्टर एंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स तो मस्ट है, इतना तो करके ही जाना सब लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वेक्टर से पुट अप हो रहे हैं। यहाँ से भी आपका वेक्टर से क्वेश्चन आ रखा है, देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द टेबल, ठीक है। इसमें मिसिंग टर्म आपको यहाँ पे फाइंड करना है, आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी, यहाँ के 3rd, यहाँ पे 3 आएगा आपका मिसिंग टर्म, यहाँ पे 3 है। इसको सॉल्व कर लेना, नहीं तो अगर जिनको सॉल्यूशंस नहीं पता वो मैं लास्ट में सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा, यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। ये देखो, मीन मीडियन मोड से आपका मीन डेविएशन से भी क्वेश्चन पहले आ रखा है। यहाँ पे मीन मीडियन मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूले यार इनके तो जरूर आप माइंड में लेके चलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 17 भी बहुत इजी है ऐसे, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे यार देख लो एक बार, 18 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन तो ये सॉल्व करने वाले हैं। जिन्होंने नहीं भी किया मैथमेटिक्स वाला पार्ट वो भी इन्हें जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन से आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन आपके हैं। मीन मीडियन मोड से भी क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन आपके पास पुट अप किए हुए हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे हमारा बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग इज डन इन अ कंप्यूटर बाय, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग इज डन इन अ कंप्यूटर बाय। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो कंप्यूटर वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट है।
21 पार्ट अगर देखो इसका ऑप्शन तो वैसे आपके पास ALU होगा, लेकिन मैं बताता हूँ ALU के ऊपर कई सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2008 में भी आए हैं, 9 में भी, 10 में भी, ठीक है, और हमारे पास 2011 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ALU टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे जो भी क्वेश्चन आए हैं एक बार आप देख लेना पीछे जाके। सेकंड देख लो, ASCII कोड इज एन, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसका ऑप्शन है डी, अल्फा न्यूमेरिक कोड, इट इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड। इस तरह से क्वेश्चन 24 देख लो, द फॉलोइंग क्वेश्चंस मैच ईच आइटम A, B एंड C ऑन द लेफ्ट विद एन आइटम ऑन द राइट। अगर इसको आप देखोगे तो ये मैच करेगा आपका, इसको कॉलम मैच अगर करवाएंगे तो इसका ऑप्शन आपका 24 का आएगा B, यानी कि ये, ठीक है। A का 3 एंड B का 4, B4, C1, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर फॉर पैरेलल एंड सीरियल कन्वर्जन, मल्टीप्लेक्सर इट इज फॉर एज मैनी टू वन स्विच, एंड डिकोडर फॉर कोड कन्वर्जन, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड, ठीक है। डॉस के ऊपर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। उसके बाद रैम रोम आपकी बहुत यार बेसिक क्वेश्चंस आपके यहीं से बन के आते हैं ज्यादातर, जो फ्रीक्वेंटली देखा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, इसका ऑप्शन आपका डी है। 27 देखो एक बार, अ फुल बाइनरी ट्री विद एन नॉन लीफ नोड्स कंटेन, क्वेश्चन नंबर 27 कंटेन्स 2n+1 नोड्स, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके पुटअप हो रहे हैं यहाँ से, बेसिक से कंप्यूटर से। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर, यहाँ पे गेट्स के क्वेश्चन यहाँ पे मैं पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, 2011 के क्वेश्चन पेपर में। इससे पहले ना 8 में, 9 में, 10 में ये गेट्स के क्वेश्चन नहीं थे। जो भी गेट्स हैं, एक्सोर, नॉन गेट, नॉर गेट, जो भी सारी चीजें नैंड गेट्स हैं, ये सारी आपको एकदम टिप्स पे यार कर लेना है इसको प्रिपेयर एक बार, ठीक है। 28 आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बाइनरी पे भी आपके क्वेश्चंस कई सारे बन के आते हैं, तो वो बाइनरी भी आप लोग देख लेना यार अच्छे से, उसको आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी आपको वो हेल्प कर सकता है यहाँ पे। तो 28 का एक बार देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन है आपका C, यस, 4 इज द करेक्ट आंसर। 31 देखो यार, ये क्वेश्चन ना रिपीट है, पहले आपका गीगाबाइट के लिए पूछा था, यहाँ पे मेगाबाइट के लिए पूछा है। 1 मेगाबाइट इक्वल्स, क्वेश्चन नंबर 30, तो मैं बता दूं 124 इंटू 124 इंटू 8 बिट्स। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, क्वेश्चन नंबर A, ठीक है। 34 देख लो, डीओ, ये देखो मैंने डॉस पे बोला था क्वेश्चंस आते हैं आपके। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, डॉस स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे फुल फॉर्म आपका पूछ लिया गया है, तो इजीली आप बता सकते हो, डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। 34 कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लास्ट 2010 वाले क्वेश्चन पेपर में, वो आप देख लेना। 35 देख लो, अ कंपाइलर, क्वेश्चन नंबर 35, अ कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 37 देख लो, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग विद 2 और मोर प्रोसेसर, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देख लो 38, डिटरमाइन द पॉसिबल बेस ऑफ द नंबर सिस्टम फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, 1001 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स 33। इसका मैं बताता हूँ, 38 क्वेश्चन नंबर 38 का होगा आपका यस, सी, 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 देख लो एक बार, ब्लॉकिंग फैक्टर इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जनरेटेड इन अ ब्लॉक, ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40, डेटा आर स्टोर्ड इन CD-ROM बाय यूजिंग, ये आपके पास पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये, ठीक है। तो 40 रिपीटेड क्वेश्चन है इसका। स्पाइरल ट्रैक्स, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारी चीजें देख लेना यार, आपके पास ये रेजिस्टेंस है, आपके पास पहले भी क्वेश्चंस आपके दोनों साल में आए हुए हैं, ठीक है, तीनों साल एक्चुअली कह लीजिए, हर बार एक क्वेश्चन आपका आ ही रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है। 43 देखो, इन केस ऑफ अर्थ फॉल्ट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट द मगर विल इंडिकेट 0। ये मैं ना बताता हूँ, ये 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले भी मैंने लास्ट जो समझाया उसमें भी आया हुआ है, इसमें भी रिपीट हुआ है, और उससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। ये 0 ये मेगर का क्वेश्चन आपका पहले भी पुटअप हो चुका है एक बार, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 44 देखो, कम्यूटेटर इज यूज इन अ डीसी जनरेटर टू, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, तो इसको हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट AC टू DC, सभी को पता होगा ये चीज, ठीक है। डी इज करेक्ट ऑप्शन, यस। आगे देख लेते हैं, galvanometer acting as a voltmeter should have, क्वेश्चन नंबर 45, it should have high resistance, ठीक है, in series with its coil, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यस। देख लो 46, द बैक EMF ऑफ अ DC मोटर
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा गया, ठीक है। 46 क्वेश्चन आप अगर आप देखो इसका यस ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अपोजेस द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद चलो एक बार क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग, ऐसे ये सारी चीजें सॉल्व कर लेना। 50 देख लो एक बार, इन ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आर 140, नंबर ऑफ टर्न्स, ये आपको फॉर्मुला अगर डायरेक्ट पता हो तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आर 140 एंड दैट इन द सेकेंडरी आर 280, इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 4 एम्प्स देन दैट इन द सेकेंडरी इज, क्वेश्चन नंबर 50, इट इज बी 2 एम्पियर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार, ये आप देख लो क्वेश्चन नंबर, ये सारी चीजें देख लेना एक बार, सॉल्व कर लेना, मैं आपको इसकी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 55 देख लो एक बार, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर इज डिटरमाइंड बाय, क्वेश्चन नंबर 55 अगर देखो इसका ऑप्शन यस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ए, ठीक है। इतना बेसिक क्वेश्चन आपके पास उठ के आया हुआ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यस। विच इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यहाँ से आपका इन्वायरमेंट का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, आप देख लेना, ठीक है। जैसे ओजोन पे आपका क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। सॉइल पॉल्यूशन पे, एयर पॉल्यूशन पे ये क्वेश्चंस, कैटालिटिक कन्वर्टर पे, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे जो बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक बार 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 इंपॉर्टेंट है, विच वन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यस CO2 इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, जैसे मैंने बताया था अभी अभी, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ESP देख लो, ESP यूज टू कंट्रोल, क्वेश्चन नंबर 58, इट इज यूज टू कंट्रोल फ्लाई ऐश, ठीक है। ये चीज के बारे में, ये कॉन्सेप्ट आप एक बार जरूर नोट कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही इजी क्वेश्चन, यहाँ पे आपका ऑप्शन कॉपर ऑक्साइड, यस इट इज करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। UASB ट्रीटमेंट सिस्टम ए इज, क्वेश्चन नंबर 61, इट इज एनारोबिक, यहाँ पे एरोबिक एंड एनारोबिक मैंने चीजें आपको पहले भी, इससे पहले लास्ट वाली वीडियो में बताया था, ये चीजें आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत ही इजीली क्वेश्चन, आप बहुत ही क्वेश्चंस आपके यहाँ से, ठीक है, रिपीट होके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा देखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें, इन्वायरमेंट वाले पार्ट में बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, 63 देख लेते हैं एक बार, द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज इन द लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज 63, इट इज बी, यस क्रोमियम, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 64 देख लो, द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 64, क्वेश्चन नंबर 64, यस इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of June, ठीक है। 65, turbidity of a stream reflects its, क्वेश्चन नंबर 65, suspended sediment load, ठीक है। बी, यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 67 देख लो एक बार, द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल्स आर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये 2008 में भी शायद आ चुका है एक बार, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, यस ए इज करेक्ट, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, ठीक है। 68 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, यस ट्रीज आर रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स से पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। द नॉइज लेवल मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डेसिबल, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 एक बार देख लो, प्रेजेंस ऑफ फेसल कोलिफॉर्म इन सरफेस वाटर इंडिकेट्स, यस कंटेमिनेशन बाय सीवेज, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और ग्रुप बी यहाँ से स्टार्ट हो गया उन ब्रांचेस के लिए जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उन ब्रांचेस के लिए है, ठीक है, जो इनसे बिलोंग नहीं करते। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे आपका मैकेनिकल ब्रांच से क्वेश्चन आएगा, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कपल कहाँ लग गया यार, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, देख लो एक बार, ऑप्शंस पढ़ो, आपको खुद पता लग जाएगा। 2 इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, इसका डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। ऑब्वियसली कपल आपका 2 इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेज व्हेन एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये सारी चीजें, अगर आपने थोड़ा सा भी इसका बेसिक पे थोड़ा अगर ध्यान दिया हो तो, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, वैगनर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। 72 एक बार देख लो, ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन यहाँ से उठाए हुए हैं। अगर जिन्होंने नहीं भी किया है, थोड़ा सा अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट थोड़ा भी टफ लग रहा है, तो प्लीज इसके जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो एटलीस्ट नोट डाउन कर लेना, राइट डाउन कर लेना कहीं पे नोट्स में एक साथ, ताकि आपको बहुत ज्यादा फ्यूचर में ये हेल्प करे, ठीक है। नोट्स में एक साथ मगअप करने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। 72 एक बार देख लेते हैं, यस इट इज ऑप्शन इज को-प्लानर ए, वेगनर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली वेयर द फोर्सेस आर को-प्लानर, ओके। 73 देखो, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन कीप इट इन इक्विलिब्रियम, ये है रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। 73 का ऑप्शन है आपका यस बी, को-प्लानर कॉन्करेंट,
ठीक है, सारी चीजें देख लेना, इसको एक बार देख लेना। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स इन द नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ इम्पेंडिंग मोशन इज कॉल्ड 75। मैंने आपको उसको इससे पहले ये भी कहा था कि यार फ्रिक्शन में आपको बहुत जरूरी है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें एक बार देखना बहुत जरूरी है। उसी में आपको फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी आपको पता लग जाएगा वहां पे क्या चीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी है, फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जिनको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, एक बार जाके फ्रिक्शन टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जरूर एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो उसको, इजी हो जाएगा थोड़ा। 78 देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार ये टॉपिक बहुत रिपीट हो रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स में से आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, सीधा फॉर्मूला आपसे पूछने जा रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस इज क्वेश्चन नंबर 78। अगर आप देखो इसका ऑप्शन होगा आपका पाई आर का पावर 4/8, ठीक है। देखो 80 क्वेश्चन देख लो एक बार। टू फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, द रिजल्टेंट फोर्स विल, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के आप सीधा इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 80 का, यस ए 10 न्यूटन, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेज इज 0 देन इट इंप्लाइज दैट द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। 83 देख लो यार, डायमेंशनल फॉर्मूला में आपका पहले भी ये रिपीटेड क्वेश्चंस में है, ये पहले भी आपको पुटअप किया हुआ है, ठीक है। द डायमेंशनल यूनिट ऑफ मोमेंटम में बी एक्सप्रेस्ड एज, मोमेंटम का यहाँ पे डायमेंशनल यूनिट पूछा गया है आपसे, तो मोमेंटम का आपको बता दूं ये होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका पहले भी यार पूछा है यार, रिपीटेड एज इट इज पूछ लिया गया है ये वाला क्वेश्चन, एज इट इज ये आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देख लो, द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 84 काइनेमैटिक्स, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का नया क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे 2011 से आना है, 2008 में भी नहीं आया, 9 में भी, 10 में भी नहीं। यहाँ पे वेक्टर एंड एक बार आप थोड़ा सा ऐड कर लेना अपने नोट्स में, वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन क्या है, ये भी एक बार ये टर्म्स एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद 85 देख लो, 85 का आंसर है वैसे आपका बी, यस स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद 86, अ कॉइल चिजल इज मेड ऑफ अ कोल्ड चिजल इज मेड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 86, इट इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, ओके। द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय 87, क्वेश्चन नंबर 87, इट इज गिवन बाय ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देख लो आप इसको। 88 देखो, ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ अ मटेरियल एंड एक्सटेंसोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द, एक्सटेंसोमीटर में आपको बता देता हूं, इसको हम यूज करते हैं टू मेजर एलोंगेशन ऑफ द स्पेसिमेन। जो भी हम स्पेसिमेन पे जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस स्पेसिमेन की एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंसोमीटर को, ठीक है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा इसका, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक बार 90 देख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू द, क्वेश्चन नंबर 90, इट इज इक्वल टू द शेयरिंग फोर्स एट दैट सेक्शन, यस। और यहाँ पे आपको बता दूं शेयरिंग फोर्स पे और भी कोई इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। शेयरिंग फोर्स आपका 0 कब होगा, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कब हमारे पॉइंट चेंज, जो हमारे साइंस हैं वो चेंज होते हैं, वो कौन से बीम्स में होते हैं, क्या सारे बीम्स में होते हैं। आपको बता दूं कंटिन्यूअस बीम्स, ठीक है, कैंटिलीवर बीम्स, ठीक है, रोल ओवर, इस सब पे आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91, द फॉलोइंग इन्फ्लेक्शन अकर्स, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकर्स इन 91, इट अकर्स इन ओवरहैंगिंग बीम, बी, यस। 93 देख लो एक बार, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम डिपेंड्स अपॉन, 93 इट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द सेक्शन, यस शेप ऑफ द सेक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ओके। 94 देखो, फ्रैक्चरल रिजिडिटी ऑफ अ बीम इज इक्वल टू 94, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 95 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ यूडीएल एट फ्री एंड, कैंटिलीवर बीम पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पहले भी आपके कैंटिलीवर बीम बहुत ही मेजर रोल में रहा है और इस वाले क्वेश्चन पेपर में भी कैंटिलीवर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। 96 में आपको 95 एक बार बता दूं मैं आपको, इसका ऑप्शन होगा मैक्सिमम यानी कि ए, स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूडीएल एट फ्री एंड इज मैक्सिमम, ये आपका पहले भी एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट ईयर भी। The ratio of maximum deflection of a cantilever beam due to point load at free end to that of due to UDL over the entire span giving same load on the cantilever is, option is 96 का D, yes 8/3, ठीक है। 97 maximum deflection in a simply supported beam due to a center load P at the middle is 97, simply supported beam का क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया है इसमें। 97 का होगा फॉर्मूला आपका A PL3/48 EI,
ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस इनटू मोमेंट ऑफ, यहाँ आप देख लेना, आप इसको इजीली आप इसको कैलकुलेट कर लेना, सॉरी फॉर्मूले आप इजीली इसको याद कर लेना, ठीक है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से भी आपके कई सारे क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, ठीक है। इस साल आपके पास स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैंने तो देखा नहीं यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन अगर कहीं पे मिले तो उसको देख लेना, एक बार सॉल्व कर लेना इजीली। द लिमिटिंग लोड एट विच बकलिंग जस्ट स्टार्ट्स इन बकलिंग, हाँ यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सिलेंडरनेस रेशियो के ऊपर भी आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं, उससे पहले भी आ रखे हैं, तो इस बार भी और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं आपका सिलेंडरनेस रेशियो, तो उसको कर लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। द लिमिटिंग लोड एट विच बकलिंग जस्ट स्टार्ट्स इन अ लॉन्ग कॉलम इज कॉल्ड, 98 का होगा आपका डी, क्रिपलिंग लोड, ठीक है। बकलिंग क्या होता है, क्रिपलिंग क्या होता है, शैगिंग, हॉगिंग, ये सारी चीजें जो बेसिक टर्म्स है ना, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 90 देख लो, स्टड इज अ मेंबर विच कैरीज, ये मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि स्टड इज अ मेंबर, मैंने उसके बारे में पूछा था कौन सा एक्सियल लोड लेता है, टेंसाइल लोड लेता है, कंप्रेसिव लोड लेता है, कौन सा लोड लेता है, ये आपको पता होना जरूरी है। 99 का होता है सी कंप्रेसिव लोड, ठीक है। स्टड टेक्स कंप्रेसिव लोड, ठीक है। 100 देख लेना आप, कैंटिलीवर बीम ऑफ 8 मीटर्स मैन कैरिंग यूडीएल ऑफ, इसको सॉल्व कर लेना इस वाले को, नहीं तो आपको मैं सॉल्यूशन तो भेज ही दूंगा, इसमें दिखा दूंगा। आप इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके पास सॉल्यूशन, 100 क्वेश्चन हमसे कर लिए हैं 2011 के सॉल्यूशंस आपके स्क्रीन पर ये रहे सॉल्यूशंस, आप देख लीजिए एक बार बढ़िया से, ठीक है। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जैसे आपको करना हो। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो मैंने आपको जैसे बताया, पीडीएफ के लिए आप जीसीसी के टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको पीडीएफ इजीली वहां से आप ले सकते हो, आपको पीडीएफ सारे क्वेश्चंस के और आंसर के वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर के लेने हो लास्ट ईयर के, और बाकी सारे अभी तक के टोटल आपको वहीं से मिल जाएंगे, और जो जीसीसी का टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए और वहां से आपको ये सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके यार प्लीज पुरानी वीडियोस एक बार देख लो, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शॉपिंग नॉलेज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।